हेलो मेष राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है नेक्स्ट 15 डेज़ में। 15 से 30 जून आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, अभी उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सरप्राइज़ आपके लिए आ सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस कि क्या आपको गाइड किया जा रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो भी मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मेष राशि, आपके पार्टनर के मन में, उनके दिल में अभी क्या है। आपके पार्टनर के मन में अभी क्या है। ओके, क्यों इतनी लो एनर्जी में आपके पार्टनर है। हो सकता है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप चल रहा है, आप दोनों की बात नहीं हुई है बहुत टाइम से। ऐसा भी हो सकता है कि आपने आपके पार्टनर को बहुत कुछ ऐसा कहा है जो उनको अच्छा नहीं लगा है, या फिर उनके लुक्स को लेकर आपने बहुत कुछ ऐसी बातें कही है जो उनके दिल पे लग गई है, और इसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर दिख रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे अपने लिए सोचना चाहिए, अपने लिए कुछ करके दिखाना चाहिए। मतलब हो सकता है कि वो अपने करियर में, फाइनेंस में भी बहुत फोकस करने लग गए हो, या फिर करना चाहते हैं अब, और अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस वो चाहते हैं अब। तो स्ट्रांगली मैं यहाँ देख पा रही हूँ कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में हुई है जिससे कि उनके दिल को ठेस पहुँची है, और वो उनके फाइनेंस को लेकर भी हो सकती है, और वो उनकी पर्सनालिटी को लेकर भी हो सकती है। सो इसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा उदास है और शायद अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अपनी आने वाली ज़िंदगी को कैसे बेस्ट बनाया जाए उसके बारे में सोच रहे हैं। देखिए, कभी कभी आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि यार मुझे किसी के अप्रूवल की क्या ज़रूरत है, कोई आकर मुझे क्यों बताए कि मुझे क्या लाइफ में करना है, क्या नहीं करना है। फिर कुछ देर बाद उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि नहीं, अब मुझे अपने लिए स्टैंड लेना सीखना पड़ेगा, भाई बोलना पड़ेगा। अगर नहीं बोलूँगी या नहीं बोलूँगा तो लोग तो मुझे ऐसे ही कहते हुए चले जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ा इशू उनके दिमाग में चल रहा है, कन्फ्यूज़न चल रहा है, इम्बैलेंस आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। अभी वो पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें आगे क्या करना है, आगे कैसे बढ़ना है इस रिश्ते में। चलिए और देख लेते हैं। इट कम्स विथ टाइम एंड प्रैक्टिस। अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मतलब अगर ये कॉन्फिडेंस में मुझे चाहिए कि मैं अपने लिए स्टैंड लूँ, तो उसके लिए टाइम लगेगा, प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। हो सकता है आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी में नहीं है अभी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन होता है ना, हम कहते हैं कि यार दुनिया ही नहीं देखी इसने तो अभी तक। लाइक बहुत उतार चढ़ाव जो होते हैं वो नहीं देखे हैं, बहुत पैम्पर चाइल्ड रहते हैं बहुत से बच्चे। सो आपके जो पार्टनर है, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अप डाउन्स उन्होंने भी नहीं देखे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि यार ये सब चीज़ें टाइम के साथ सीखनी पड़ेगी, टाइम के साथ ही मेरी लाइफ में आएगी। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत अभी कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं, और इन 15 दिनों में ये कन्फ्यूज़न कंटिन्यू रहने वाला है। और वो हो सकता है कि अगर आप उनसे कोई भी बात करो, आप उन्हें अगर कॉन्फिडेंस दो थोड़ा, तो हो सकता है कि वो ये चीज़ समझे कि नहीं, मुझे जल्द से जल्द अपने आप में बदलाव लाने चाहिए। सो देखते हैं। और देखो, यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी। अब आपके पार्टनर इन 15 दिनों में पूरी तरह से डिसाइड कर लेंगे कि मुझे ये अपनी ओल्ड स्टोरी को हमेशा के लिए हटाना है और एक न्यू स्टोरी अपनी लाइफ की क्रिएट करनी है। अब आपके पार्टनर स्ट्रगल करने के लिए तैयार है, गाइडेंस लेने के लिए तैयार है, हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। द वर्ड्स अवेट्स यू। एक न्यू मॉर्निंग के साथ, नई सुबह के साथ उनके नए दिन शुरू होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन 15 दिनों में वो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखेंगे जो कि उनके फ्यूचर के लिए अच्छी होगी, जो उनकी लाइफ के लिए अच्छी होगी, और एक नई शुरुआत वो अपनी लाइफ की करेंगे। और एक नई शुरुआत के साथ वो जून मंथ तो कंप्लीट हो ही जाएगा, जुलाई मंथ से एक नई लाइफ की उनकी शुरुआत होगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आएगी, न्यू लक उनकी लाइफ में आएगा, और आप देखिएगा बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पर उनकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपके पार्टनर के बारे में।
अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करने वाले हैं। आपके पर्सन आपके लिए कैसा फील करने वाले हैं, मेष राशि। यस, बहुत पॉजिटिव चेंजेस है आपकी लव लाइफ में भी, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब आपके पर्सन अब तक अगर आपको शेयर नहीं करते थे, बोलते नहीं थे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, वो अपने दिल में ही रखते थे, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे थोड़ा कम है, मतलब हर तरह से, चाहे पर्सनैलिटी वाइज, लुक्स वाइज, फाइनेंशियल वाइज, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी बराबरी नहीं कर पाते। लेकिन इन 15 दिनों में जो चीज़ें लेसन वो लर्न करेंगे उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा, वो बहुत अपने दिल की बात शेयर करने वाले बनेंगे और बहुत अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले बनेंगे। एंड अब वो पता है दूसरों को नहीं देखेंगे, अगर उनमें ज्वेलसी की भावना थी या कुछ ऐसा था कि यार मेरे पास वो नहीं है, वो अपने लिए जब नेगेटिव सोच रहे होते थे, अब उनमें जो चेंजेस आएंगे उसमें मैं ये देख पा रही हूँ कि वो आपको अपने मन से अपने दिल की सारी बातें कहने वाले हैं। अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो बताने वाले हैं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। एंड डबल 2 की एनर्जी यहाँ पर है, तो यस, बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, लविंग एनर्जी यहाँ पर है। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है। यहाँ पर शादी की बात हो सकती है, अगर आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से तो आपकी शादी की बात हो सकती है। एक हर चीज़ के लिए, लाइक शादी के लिए भी, किसी से मिलने के लिए भी, किसी रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए भी इंसान में कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है और कन्फ्यूज़न क्लियर होने ज़रूरी है। वो दोनों चीज़ें ही इन 15 दिनों में आपके साथ होती हुई नज़र आएगी। सो आप कमिटमेंट की एनर्जी में आ सकते हो, उस रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ कंटिन्यू करते हुए नज़र आ रहे हो। आप दोनों की ही केमिस्ट्री बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग बनने वाली है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम या फिर और क्या चल रहा है इन 15 दिनों में। यस, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन। देखो बार बार ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है स्टार्टिंग से ही, कि आप खुद नहीं समझ पाओगे कि यार मेरे पर्सन में इतना सडनली चेंजेस कैसे आ गए। एकदम न्यू पर्सन हो सकता है कि अभी अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या ब्रेकअप आपका हुआ है तो उसका रीज़न यही रहा होगा कि आपने बहुत शिकायतें की होगी कि भाई तुम में ये नहीं है, तुम में ये प्रॉब्लम है, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो। तो वो सारी प्रॉब्लम सुन सुन के आपके पार्टनर ने अब डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने आप में चेंजेस लेकर आने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो ही ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू जर्नी आपके पर्सन की यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। अबंडेंस, यस, अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको पैम्पर करते थे तो पता है आप इन 15 दिनों में क्या चेंजेस पाओगे कि अब भाई ये पर्सन तो मेरी सुनने वाला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईगो में आ गया है, अक्कड़ में आ गया है, इंजॉय करना है, खुश रहना है, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना सीख गया है। अगर मैंने कुछ भी गलत कहा तो ये पर्सन बुरा मान जाएगा। जो डर आपके पर्सन को इतने टाइम तक था कि यार ये पर्सन मेरी लाइफ से चला जाएगा, उतना ही डर अब आपके मन में भी होगा। इन 15 दिनों में आप देखोगे कि आपके मन में वो डर आ गया है कि यार ये पर्सन मुझे छोड़कर ना चला जाए। अब इतना ईगो आपके पर्सन में आ गया है। बहुत सोच समझ के बात करना, बहुत सोच समझ के डिसीजन देना और अपने आप को बहुत ही रॉयल समझना और अपने करियर पे बहुत फोकस करना, अपने फ्यूचर के लिए फाइनेंस पे बहुत फोकस करना, ये सारी चीज़ आपके पर्सन में अब आने वाली है। और अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बात बात में आपको सॉरी बोल देते थे, आपसे बहुत सारी बातें करते थे, मैसेज पे आपको मनाने की कोशिश करते थे, तो अब भूल जाइए क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अब वो सब आपको करना पड़ेगा आपके पर्सन के लिए, जो कि चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। इन 15 दिनों में आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी। जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएंगी। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो फिर से आपके पर्सन से बातचीत होगी, बट एक न्यू जर्नी यहाँ से बिगिन होगी।
जो इतने टाइम तक आपकी लव लाइफ में चलता आ रहा था वो चीज़ें नहीं होंगी। आपके पर्सन के जो पॉजिटिव बदलाव है उससे आपकी लव लाइफ में बहुत बदलाव आएंगे। और यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री के साथ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी दिख रहा है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे को कमिटमेंट भी दे सकते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कार्ड भी देख लेते हैं, आपके सितारे कैसे बदले हैं और क्यों बदले हैं। चिरॉन, देखिए मैंने कहा ना, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको गाइड करने वाला है, आपके पार्टनर को गाइड करने वाला है इवन। सो आपके पार्टनर को जो गाइडेंस मिलेगी उससे उसे समझ में आएगा कि जो वो कर रहे हैं, जैसे वो जी रहे हैं, उनमें बदलाव लेना बहुत ज़रूरी है। सो वो बदलाव डेफिनेटली आने वाला है। एंड दूसरी बात ये कि अब आपके जो पर्सन है उनको समझ में आएगा कि सिर्फ इमोशनल होने से खुशियाँ नहीं मिलती है, खुशियों के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। लाइक घर चाहिए, पैसा चाहिए, मनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। हैप्पीनेस के लिए एक अपना भी पर्सनैलिटी चेंज होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें वो उनको कोई गाइड करेगा, समझाएगा और चीज़ें बदल जाएगी। सैटर्न, इतने टाइम तक हो सकता है कि उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया था लाइफ में, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जब वो इस लव लाइफ में बार बार झगड़े देख रहे हैं, ब्रेकअप देख रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि सिचुएशन कैसे ख़राब हो रही है, क्यों हो रही है, तो अब फाइनली वो किसी से गाइडेंस लेंगे और चीज़ों को बेहतर बनाएंगे। और क्या गाइडेंस है आपके लिए मेष राशि नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, देख लेते हैं क्या गाइडेंस है जिससे कि आप और आपके पार्टनर हैप्पी रह सके अपनी लव लाइफ में, अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सके। जॉय, सबसे पहले ही हैप्पीनेस का कार्ड है, देखिए ये भी जॉय का कार्ड था। हो सकता है कि आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हो या जो चीज़ नहीं है उसको बार बार रिपीट करते रहते हो। तो सबसे पहला तो ये है कि अपनी खुशियों को एंजॉय करना सीखो, हर दिन को एंजॉय करना सीखो। अगर आप 10 मिनट भी किसी के साथ हो तो वो 10 मिनट भी उसके लिए यादगार बनाओ, ऐसे बनो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी को हाई करो, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाओ, खुशियों को चूज़ करो अपनी लाइफ में, हैप्पीनेस लेकर आओ। एक्सेप्टेंस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मिला है ना उसको एक्सेप्ट कर लो कि यही चीज़ें मेरे पास, बस ये नहीं है, समझ लो। अगर आप ये एक्सेप्ट करके ये खुशियाँ अगर आप एंजॉय करते हो, खुशियों को सेलिब्रेट करते हो, तो लाइफ में दुख होगा ही नहीं। आप लाइफ में कंप्लेन करना ही बंद कर दोगे। अगर आप ग्रेटिट्यूड देना सीख जाते हो, अगर आपको ये समझ आ जाता है कि लाइफ में मेरे पास ये ही है, तो पता है आप बहुत एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं होता है, 100% तो सही होता ही नहीं है। डेस्टिनी, जो भाग्य में है वो ही आपको मिल रहा है, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना सीखो भाई। कोई इंसान नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, वो ग्रेटिट्यूड मांग रहे हैं भगवान बस। रोज़ सुबह उठ के अगर आप पूरे दिन में अगर ये कंप्लेन करते आ रहे थे सालों से कि मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरा पार्टनर वैसा है, मेरा ये रिलेशन नहीं है, सही नहीं है, वॉटेवर, अब आप ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो। जिस दिन से आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उस दिन से 21 डेज़ तक डेली ये ग्रेटिट्यूड दो। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, जो भी आपने मुझे दिया है उसके लिए थैंक यू सो मच। आपने मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया है उसके लिए भी थैंक यू सो मच। इस तरह आप ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करो और फिर 21 डेज़ बाद देखना कि आपकी लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। आइसोलेशन, खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है, यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है। आपको कोई ये नहीं समझा पा रहा है कि आप कहाँ गलत कर रहे हो, क्यों गलत कर रहे हो। आप उस बात को समझो, उस बात की क्लैरिटी लेकर आओ। जिस दिन आप अपने आप को समझ जाओगे, आप अपने आप अपनी हर चीज़ को, अपनी हर सिचुएशन को बेहतर बना पाओगे। तो मेष राशि, आपके लिए जो गाइडेंस है उसको आपको 100% फॉलो करनी चाहिए। हर गाइडेंस में यही दिख रहा है कि देखो आप सिर्फ नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसलिए नेगेटिव आ रहा है। जिस दिन से आपने पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, आप पॉजिटिव हो जाओगे और पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आने लग जाएगी। चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो मनी के रूप में हो, चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे आपकी कोई भी विश हो। अगर आपने अभी से ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दिया कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे वो दे दिया है, तो पता है वो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके साथ हैपन होने लग जाएगी। तो
तो मेष राशि इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करें, ये सभी के लिए होती है। रीडिंग हो सकता है कि जनरल रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन ये गाइडेंस जो है वो सबके साथ रेजोनेट करती है और आपको उसे ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।